हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी मित्र अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं और हम लोग अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को जो है उत्तराखंड को वरीयता देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा एरिया जो है इस टॉपिक में उठता है, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग मेन टॉपिक्स को लेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो हम अनुसूचित जनजाति के बारे में जानेंगे और उसमें लेंगे हम लोग जौनसारी जनजाति के बारे में, और उसके विषय में डिटेल्स में विस्तृत जानकारी आप लोगों के सामने मैं रखूँगी, और जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने की उनकी पूर्ण संभावना है। तो अनुसूचित जनजाति के बारे में जानते हैं। राज्य में जो मुख्य रूप से जनजाति हैं, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी, ये जनजातियाँ जो है हमारे राज्य में निवास करती है, जिन्हें कि अनुसूचित जनजाति का जो है दर्जा दिया गया है। और ये दर्जा इसको गवर्नमेंट ने ये दिया है 1967 में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियों को किस श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी ज़्यादा जनजाति में जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो है थारू, और उसके बाद जौनसारी है, और उसके बाद बोक्सा है, और भोटिया, फिर राजी हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का जो अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं वो हैं टिहरी में, और उसके बाद अल्मोड़ा है, और पौड़ी गढ़वाल है, फिर हरिद्वार है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अनुसूचित जनजाति के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से अनुसूचित जनजातियों हेतु जो सुरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? रिजर्व सीटें हैं, 2 दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या है? चक्राता और जो है नानकमत्ता। ठीक है, चक्राता जो है देहरादून में पड़ता है और नानकमत्ता जो है हमारे ये उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है, और जो है राज्य सेवा अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी सीटें आरक्षित के हैं? तो वो 4 सीटें जो हैं आरक्षित रखी गई हैं। अब जो है जौनसारी जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो राज्य का जो सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या समूह वाला समुदाय है वो क्या है? जौनसारी समुदाय है। और जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जो देहरादून का क्षेत्र है ना, देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र हैं, वो जो है सर्वाधिक आबादी में के अंतर्गत ये आता है। और देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित जो है चक्राता, कालसी, त्यूनी तहसील के क्षेत्रों को संयुक्त रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जौनसार बावर क्षेत्र। तो जौनसार बावर क्षेत्र किसे कहा जा सकता है? जो देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित जो चक्राता है, कालसी है और त्यूनी तहसील है, इसके अंतर्गत जो है इसे जौनसार बावर कहा जाता है। जौनसारी लोग जो है मंगोल तथा किसके मिश्रण से बने होते हैं? इनकी जो बॉडी होती है इससे देखने से हमें क्या पता लगता है कि ये मंगोल और डोमो के प्रजातियों का मिश्रण है। ठीक है, जो कि बटे हुए हैं 3 वर्गों में बटे हुए हैं ये। और जौनसारी में कैसा परिवार होता है? ये संयुक्त परिवार को ज़्यादा ही मतलब वरीयता देते हैं, और इनकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? पितृसत्तात्मक होती है। पहले जो जौनसारियों में प्रचलित था, बहुपति विवाह प्रचलित था, लेकिन अब जो है देखा नहीं जाता। प्रायः पहले के दौर में ज़्यादातर ये जौनसारी लोग जो है बहुपति विवाह को भी फॉलो करते थे। अब पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी वो क्या होती थी? खुमारी होती थी, और खुमारी के अंतर्गत जो है मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था? मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता था। और जौनसारी लोगों का जो धर्म है वो भी हिंदू धर्म को ही बिलोंग करते हैं। और जो है इनके हम लोग जौनसारी देवस्थल के बारे में बात करें तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज़ है। अब जौनसारी देवस्थल है
या फिर इनका भोजन है, पकवान है, वस्त्र है, इस प्रकार से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हनौल है, धैना है, बिसोई, लखवाड़, टगरी, लाखा मंडल, मैंद्रथ और सहरान व गवेला जो है क्या है, जौनसारी देवस्थल है। मतलब यहाँ पे जो है इनके तीर्थ स्थान है। और महासुबासक जो है पिवासक और भूथिया या बैठा, चलता या चालदा व देवलाड़ी जो है, और पांडव, पवासी एवं भद्राज आदि है क्या है, जौनसारी के जो देवता हैं ये हैं। ठीक है, महासु है, महासु के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो जौनसार बावन में इनका मंदिर भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लोग अपने ये महासु के चारों भाई रहते हैं और उनकी माता जो है यहाँ पे निवास करती है। अब जौनसारी के मुख्य देवता जो है महासु हैं, जो कि इनको भगवान शिव का अवतार ये लोग मानते हैं और उसकी इनकी पूजा करते हैं। जौनसारी अपने को किस वंश का मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं अपने आप को। और जौनसारी का जो मुख्य देवालय है, जहाँ महासु अपने चारों भाइयों के साथ रहते हैं और माता के साथ रहते हैं, देवलाड़ी, इनकी माता का नाम क्या था, देवलाड़ी। क्या पता अब क्वेश्चन हाई लेवल का होता जा रहा है तो कभी बीच में से भी आप लोगों को पूछ ले कि जौनसारी के जो देवता हैं, जौनसारियों के देवालय में महासु देवता है जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं, चारों भाइयों के साथ, उनकी माता का क्या नाम है, तो उनकी माता का नाम क्या है, देवलाड़ी है। और ये जो इनका जो तीर्थ है इसको क्या कहते हैं, हनोल कहते हैं, जो कि तमसा नदी के तट पर स्थित है। अब जौनसारी जो है दशहरा को पांडव कहते हैं, जबकि विजयदशमी को क्या कहते हैं, पयांता कहते हैं। जो हम लोग जौनसारी के अनुसार क्या होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व होता है, ये लोग क्या कहते हैं, इसको पांडव कहते हैं, और विजयदशमी को क्या कहते हैं, पयांता। ठीक है, याद रहेगा आई होप अब लोगों को। बैसाखी को क्या कहते हैं, विस्सु कहते हैं, और दशहरा को क्या कहते हैं, पंचाई कहते हैं, और दीपावली को ये लोग क्या कहते हैं, दिआई। और नुड़ाई होता है इनका, माघ का महीना होता है, और माघ के महीने में जागड़ा और गोगा, फूलदई आदि जो है ये जो है विशेष महत्वपूर्ण इनके जौनसारियों के त्योहार है। माघ के महीने को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं, इसमें बहुत पूजा पाठ वगैरह ये लोग करते हैं। दीपावली के 1 महीने बाद जो है मनाया जाता है इन लोगों के द्वारा बग्वाल उत्सव भी मनाया जाता है, जो कि दीपावली के 1 महीने बाद होता है। और भादो महीने में जौनसारी लोग क्या करते हैं, जागड़ा नामक त्यौहार मनाते हैं, और इस उत्सव में जो कि महासु देवता की ये लोग पूजा करते हैं। अब जौनसारी जो है माघ महीने में त्यौहार मनाते हैं, इनका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट महीना है और ये इनका पवित्र मंथ माना जाता है, माघ का महीना। और पूरे माह भर ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ये त्यौहार मनाते हैं। और जौनसारी जो है अप्रैल में जो 4 दिन तक क्या करते हैं, बैसाखी का त्यौहार भी मनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ये लोग क्या कहते हैं, विस्सु कहते हैं। विस्सु मेला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है। जो जौनसारी के जो भेड़ पालक होते हैं ना, पशुपालक होते हैं, जो मोस्टली जो भेड़ों को पालते हैं, वो लोग क्या मनाते हैं, एक त्यौहार होता है उनका, सावन में होता है, उसका त्यौहार भी ये लोग मनाते हैं। और जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहते हैं, मौड़ कहते हैं, या फिर मऊड़ भी कहते हैं जौनसारी लोग। और हारुल, परात नृत्य और रासो, घुमसू, झेला और छूड़ा, धी, घुंडचा, जंगबाजी, सराई, हंदिया, सामूहिक मंडवाड़ा, तांदी, मरोज, ये सब क्या है, इनके जौनसारियों के नृत्य हैं, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको मैं रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन से हैं, एक हारुण हो गया, रासो हो गया, घुमसू हो गया, झोला और छूड़ा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जौनसारियों के क्या है, नृत्य गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे जौनसारियों के, कौन थे, केसरी चंद जौनसारी थे। और ये केसरी चंद जौनसारी जो थे ये शहीद हो गए थे, और इनके बलिदान दिवस को जो है 3 मई को जो इनका बलिदान दिवस हुआ था, इस दिन जो है चौलित हाथ में जो है क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जौनसारियों के खसास वर्ग में आते हैं, जो इनका खसास वर्ग है उसमें आते हैं ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। अब क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ जौनसार, सम्मान से सम्मानित जौनसारी कौन है, फादर ऑफ जौनसार
ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता तो क्या है, भाव सिंह चौहान। और फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी कौन है, भाव सिंह चौहान। तो आप लोग कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी ना हो। जौनसारी के प्रथम समाज सेवी की बात करें तो वो कौन है, केदार सिंह जी हैं, जो कि प्रथम जो है जौनसारी समाज सेवी है। और वीर केसरी चंद जौनसारी जो है आज़ाद हिंद फौज में रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के जो 3 मई 1945 को जो है इन्हें जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। तो इन्होंने बलिदान दिया था, ठीक है। इनके बलिदान दिवस को 3 मई को क्या है, मेला लगता है, कहाँ पे, चौलीथात में। चौलीथात कहाँ पे है, ये देहरादून में एक स्थान है, ठीक है। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम है और जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, वीर केसरी। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वीर केसरी की रचना किसने की है, तो आंसर है पंडित शिवराम। और जौनसार के प्रथम कवि कौन है, तो पंडित शिवराम, ठीक है। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि की बात करें तो ये है रतन सिंह जौनसारी। और जौनसारी संगीत के जनक है नंदलाल भारती, ठीक है, जिन्हें जौनसार रत्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें। अगर जौनसारी जनजाति से कोई क्वेश्चन आता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, आई होप कि इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम्स दिए हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन अगर आपके जौनसारी समुदाय से अगर आया है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक माय डियर फ्रेंड्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।